मानवता हुई शर्मसार, घायल पड़ा रहा सिपाही। यूपी पुलिस का एक जवान स्टेशन पर करीबन 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा व सर से खून भी निकलता रहा, लेकिन ना ही आरपीएफ व जीआरपी पुलिस ने इस जवान को इलाज कराने की जहमत तक नहीं उठाई। लगभग 1 घंटे बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी, तब जाकर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद रेलवे के डॉक्टर ने इसका इलाज करके जिला अस्पताल में भर्ती करने के लिए भेज दिया, जहां अब भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो मैं तुरंत आया और जो है आने के बाद यहाँ देखा तो मरीज के सर में चोट लगी थी, खून बह रहा था, मरीज तो अचेतावस्था में था। तो मैंने तीसरी आंख से ईवीएम की सुरक्षा। बिजनौर में 15 फरवरी को मतदान के बाद से जहां सभी पार्टी के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है, वहीं जनपद में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 11 फरवरी को मतगणना के बाद पता चलेगा। बिजनौर में जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की देखरेख में 11 फरवरी को सेंट्रल वेयर हाउस में मतगणना का काम पूरा किया जाएगा। ईवीएम मशीन की सुरक्षा त्रिकोणीय फोर्स द्वारा जनपद बिजनौर में की जा रही। साथ ही वेयर हाउस में अगर कोई परिंदा भी पर मारेगा तो तीसरी आंख उसे कैद कर लेगी। के गोडाउन में रखे हुए हैं और वहाँ पे हमने 4 हाल उनके लिए रखे हैं। हर हाल में 2-2 पार्टीशन किए गए हैं, तो हमारी जो 8वीं विधानसभा है उसमें रख दी गई है और वहाँ पे सीआईएसएफ लगाई गई है। जो सेंट्रल फोर्स है उनकी। साइकिल हाईवे पर दरारें पड़ना शुरू। 27 नवंबर 2016 में आम जनता के लिए खोले गए आगरा से इटावा तक बनाए गए 207 किलोमीटर लंबे साइकिल हाईवे के बारे में दावा किया गया था कि यह विश्व का सबसे लंबा और सबसे बेहतरीन साइकिल हाईवे है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस साइकिल हाईवे के बेहतरीन होने के इस दावे की हवा उच्चाटन होने के 3 माह में निकलने लगी, जब साइकिल हाईवे पर दरारें पड़ना शुरू हो गई और जगह जगह पर यह टूटना भी शुरू हो गया। लेकिन इस पर साइकिल तो नहीं दौड़ी, लेकिन इस पर जानवर जरूर बंधे जा रहे हैं, कहीं उपले थापे जा रहे हैं। 9 छात्रों ने रखा था शिवव्रत। उड़वे शहर के झांसी रोड शांति नगर क्रय विक्रय के पास स्थित शिव अखंड ज्योति अंध विद्यालय, जिसके संचालक कृष्ण कुमार प्रजापति को ने आज अपने विद्यालय के आँख से अंधे बच्चों को शिवरात्रि के पर्व पर बच्चों के व्रत रखने पर बच्चों को फल फ्रूट इत्यादि की ये वितरण शिवरात्रि के पर्व पर शिव अखंड ज्योति अंध विद्यालय के 9 छात्रों ने रखा था शिवव्रत। स्कूल के बच्चों का कहना है कि कृष्ण कुमार प्रजापति प्रमुखा हमारे माता पिता से बढ़कर और ये हम लोगों के लिए खान पान, रहन सहन, कपड़े आदि से लेकर सभी सुविधा उपलब्ध करते हैं। फल के कुमार प्रजापति कमठा वालों के सौजन्य से वितरण हुई है। आप लोग वो खुश हैं? अच्छा, जो भी बताते हैं कि हमको इस चीज की व्यवस्था नहीं है सर, वो हमको फोन से बताते हैं तो मैं उनको लिए तुरंत व्यवस्था करता हूँ, जैसे भी होती है। पर्व है और भगवान भोलेनाथ का पर्व है, बहुत महान खुशी है, तो वैसे भी व्यवस्था। विवाहिता की गला दबाकर हत्या। उछानी नगर में घटना वाले दिन विवाहिता लक्ष्मी अपने पति के साथ एक विवाह समारोह में गई थी। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार हो गई और वह दोनों घर लौट आए। इसी दौरान रात में ही लक्ष्मी की मौत हो गई। ससुरालीजन मृतका को लेकर नगर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पड़ोसियों ने मृतका के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन भी आ गए और उन्होंने बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति से नाराज जेठ लोकेंद्र बसा सरोज वाष्णव को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। क्या बोला उन्होंने? उसको दम घोट के मार दिया। अच्छा। वो भी था, उसकी सास थी और एक जेठ सास साथ। क्या लोग थे? तीन लोगों ने मारा है। क्या नाम है उनके? एक का नाम डब्लू है और उसकी सास थी एक सरोज नाम।
लाखों की दवाई जली। मंगलवार देर शाम रामपुरी स्थित मेडिकल स्टोर पर भयानक आग लग गई। आग में लाखों की दवाई जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड भी आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दुकान पूरी राख हो चुकी थी। तरह से आग लगी है क्या मामला? ये वैसे तो जो बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से हुई जी, लाइट के कारण कोई फॉल्ट हुआ, उससे ये आग लगी है। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे 3 आदमी इसमें झुलस गए, 2 आदमी जो